नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज जो हम कुछ सब्जेक्ट देख रहे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और उसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट्स होता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो वो डाउट क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू पॉइजन रेशियो लिमिट्स फॉर एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड। यहाँ पे ध्यान रखिए, पॉइजन रेशियो लिमिट पूछ रहा है और वो मेटल नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड्स की बात कर रहा है। ठीक है, और सॉलिड का कोई जरूरी नहीं कि मेटल ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था 2004 में। तो पॉइजन ने फाइंड आउट किया था जो न्यू की वैल्यू है डेट इज 1/4 होगी, बट रिसेंट कैलकुलेशन और बेटर मॉडल्स की वजह से न्यू की वैल्यू 1/3। तो उन्होंने एक जो जब एक्चुअल वैल्यूज मेजर किए जो मेटल्स की, तो वो आई अराउंड कितनी, 1/4 से लेके 1/3 के बीच में है मोस्ट मेटल। तो नॉर्मली क्या स्टूडेंट इसको देखते हैं, 1/4 ये, और 1/3 बी ऑप्शन मार्क कर देते हैं। पर ये देखिए, फॉर मोस्ट मेटल्स एंड मेनी अदर मटेरियल, बट कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव में जाती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लो डेंसिटी ओपन सेल पॉलीमर्स। तो इसीलिए जो पॉइजन रेशियो की जो रेंज है वो -1 से +0.5 तक है। आइए देखते हैं ये रेंज हमको कैसे मिली। तो आइसोटॉपिक मटेरियल्स में जो इलास्टिक मॉडुलस और शेयर मॉडुलस का जो रिलेशन है वो G=E 2 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस न्यू आती है। और जी और ई की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो टेंसाइल आपका स्ट्रेन भी आएगा, तो प्लस और प्लस। ठीक है, और अगर आपका नेगेटिव कंप्रेसिव है तो वहां से कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा, तो माइनस माइनस। तो हमेशा ये ई जो है आपका पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा। इसी तरह से जी भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। इसीलिए इस क्वांटिटी को जी को पॉजिटिव आने के लिए, ई तो पॉजिटिव है ही, 1 प्लस न्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस न्यू दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर और इक्वल टू -1। तो पैरेलल रिलेशन हमें मिल गया यहाँ से। फिर आप जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर रहता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और जो 3 नॉर्मल स्ट्रेन के बीच का रिलेशन करता है, दैट इज ईवी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ये वैल्यू आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बुक्स में मिल जाएगा। और ये वैल्यू इक्वल टू क्या आते हैं, जो वॉल्यूमेट्रिक आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पी अपॉन बल्क मॉडुलस के। और बल्क मॉडुलस और जो इलास्टिक मॉडुलस का रिलेशन आपको E/3 1 -2 न्यू। तो हमें ये अगर K पॉजिटिव है, क्योंकि E तो पॉजिटिव है, वो हमने देख लिया E पॉजिटिव है, तो K को अगर पॉजिटिव रखना है, हमारा K क्यों पॉजिटिव रखना है वो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो K को अगर पॉजिटिव रखना है तो 1 -2 न्यू को भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 1 ग्रेटर और इक्वल टू 2 न्यू, और न्यू क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो हमें एक और लिमिट हमें मिल गई। अब हम लोग देखते हैं कि बल्क मॉडुलस अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बल्क मॉडुलस की जब आप डेफिनेशन जब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, वहां से एक और रिलेशन आपको मिलेगा, ये रिवाइज कर लीजिएगा। वो हम लोग डिफाइन करते हैं K इक्वल टू -B dP/d वॉल्यूम। यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर और वॉल्यूम क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नोट दैट वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि आप अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, और आपका प्रेशर अगर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्वांटिटी क्या है, dP/dV माइनस होगा, और ये माइनस मिलके इस माइनस के साथ मिलके K को हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। ठीक है, बट अगर आप बोलते हैं कि अगर बल्क मॉडुलस नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। कि अगर ये क्वांटिटी हमने देखे नेगेटिव करनी है, ये क्या होगा, एक ही जैसा साइन हो जाएगा, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है। ए की वैल्यू अगर हमें नेगेटिव मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव यहाँ पहले से है तो इसको एज इट इज रहना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, बल्क मॉडुलस फॉर नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वुड कॉज एक्सपेंशन ऑफ अ क्यूब ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी है। ठीक है, तो हमें ये रेंज मिल गया, -1 लेस देन ग्रेटर देन मिलेगी म्यू की वैल्यू दैट इज पॉइजन रेशियो, और लेस देन इक्वल टू हाफ मिलेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे देखिए बार बार उसने लिमिट्स बोला है, प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ लिमिट नहीं बोली, और वो भी मेटल नहीं बोला है कि मेटल की वैल्यू में क्या रेंज होती है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। सो आई होप जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा उनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें।